students, welcome to your own channel सिविल दर्शन। डाउट क्लियरिंग की ये सेकंड वाला क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा डाउट था इस क्वेश्चन में। आपका ये जो है एक ट्रस है, यूनिट 5 का क्वेश्चन है ना ये, तो एक ट्रस है जिसको आपको मेथड ऑफ जॉइंट और सेक्शन से सॉल्व करना है। मेथड ऑफ जॉइंट के लिए मैं मानती हूँ हर क्वेश्चन ही इजी है, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, इसको आप जॉइंट से इजीली सॉल्व कर लेंगे। जितने जॉइंट्स आपको दिख रहे हैं एक एक जॉइंट सिंगल कंसिडर करेंगे, आपको डिस्टेंसेस दिए गए हैं, आप एंगल्स निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट पे फिट करेंगे, पर्टिकुलर जॉइंट के साथ आप उसको समेशन fx समेशन fy से सॉल्व कर लेंगे, राइट। अब आती है प्रॉब्लम सेक्शन में कि सेक्शन में कुछ बच्चों का डाउट है कि मैम पर्टिकुलर मेंबर अगर नहीं दिया हुआ है तो हम कैसे उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, या हम पूरे मेंबर्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, हर क्वेश्चन के लिए सेम है, ये क्वेश्चन भी उतना ही ईजी है जितना बाकी क्वेश्चंस थे आपके। अब आप इसका लॉजिक समझिए और बाकी क्वेश्चंस पे अप्लाई कीजिए, बाकी क्वेश्चंस के लॉजिक को लेके आप इसको देखिए, दोनों कर सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है, बस आपने ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पे देखिए आपको दो सपोर्ट रिएक्शंस दिख रहे हैं, एज़ यूजुअल रोलर है दैट मीन्स 1, हिंज है दैट मीन्स 2, कलर चौक से है, देख लीजिए येलो कलर के चौक से। डिस्टेंसेस दिए गए हैं, इस सेक्शन को अभी भूल जाइए, सेक्शन को कुछ नहीं देखना है। आपका एक लैटरल लोड दिया गया है दैट इज़ 8 किलो न्यूटन। अब आप नीचे आते हैं, सबसे पहला काम होता है हमारा रिएक्शंस फाइंड आउट करना। रिएक्शंस देख रहे होंगे आप लोग, मैंने फाइंड आउट किया हुआ है यहाँ पे। RAX के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, RAY के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है। हाँ, उसके बाद हमारे पास 3 इक्वेशन था, तो मोमेंट एट द पॉइंट A मैंने लिया है, जिसकी वजह से क्या है मेरा ये जो फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा, और अगर ये 2 0 हो रहे हैं तो मेरा ये फोर्स इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर ये कैलकुलेट हो जाएगा तो मैं इस वाले इक्वेशन से क्या करूँगी, RAY भी कैलकुलेट कर लूँगी। RAX तो मैं पहले से ही जानती हूँ, राइट। तो मेरे कहीं ना कहीं ये 3 जो है, इन 3 इक्वेशन से मेरे सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट हो गए जो मैंने बॉक्सेस में बनाए हुए हैं। उसके बाद इस पार्ट को छोड़ देंगे, ये पार्ट क्या है मैं बता रही हूँ। अब आते हैं हम लोग सेक्शन कट करने के लिए। सेक्शन कट करने का रूल है हमारा कि 3 मेंबर्स से ज़्यादा हम कट नहीं कर सकते, स्पेशल केसेस को छोड़ के। अब 3 मेंबर्स को मैं कट कर रही हूँ यहाँ पे, तो मैं कैसे कट कर रही हूँ, सेक्शन M एंड N, मतलब यहाँ पे मेरे 3 मेंबर कट हो रहे हैं, कोई जॉइंट कट नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स आपका सेक्शन ओवरऑल सही तरीके से कट हो गया है। अब कट होने के बाद क्या है, यहाँ थीटा परपेंडिकुलर इसमें कुछ में किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं देना है, आपको सीधा आना है मेंबर्स निकालने के लिए। अब आपके यहाँ पे जहाँ पे कट है मेंबर्स कौन कौन से निकलेंगे, फोर्स FAB, FBD एंड FDC। 3 फोर्सेस आपको दिख रहे हैं, 3 फोर्सेस से कैलकुलेट करने हैं कहीं ना कहीं। अब इन 3 फोर्सेस में आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं फोर्स जो वाला भी लूँगी उन सारे फोर्सेस में मुझे एक चीज़ ध्यान रखना है कि भाई जो फोर्स मैंने लिया हुआ है, जिसका भी मैंने लिया हुआ है, उसका अपोजिट सेक्शन है उसको कंसिडर करना है। जैसे सपोज मैंने मोमेंट एट द पॉइंट A लिया है, क्यों लिया है मोमेंट एट द पॉइंट A, जिसके रीज़न से मैं उधर के फोर्सेस को कंसिडर करूं और ज़ीरो कर सकूं। अगर मैं A पे ले रही हूँ मोमेंट, दैट मीन्स क्या हो रहा है मेरा, देखो ये वाला जो फोर्स आता हुआ है और वो वाला जो फोर्स आ रहा है B पॉइंट से, AB फोर्स AB, वो मेरा 0 हो जाएगा। मुझे क्या फाइंड आउट करने के लिए मिल जाएगा, फोर्स FBD, जो मुझे कैलकुलेट करने के लिए ईजीली अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे कैसे मोमेंट एट द पॉइंट A पे ले रही हूँ, जितने फोर्सेस उस सेक्शन पे है, क्योंकि मैंने ए वाले सेक्शन पे लिया है, इधर पे लिया है मोमेंट, तो उस वाले सेक्शन के जितने फोर्सेस है उसको कंसिडर कर रही हूँ। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 8 जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, डिस्टेंस 1.5 पे था, तो मैंने उसको लेके एज इट इज़ जैसे मोमेंट पे लेते थे वैसा किया है। हाँ, RC को कंसिडर किया है क्योंकि RC भी एक फोर्स था उस वाले सेक्शन में। पॉइंट A के लिए जितना डिस्टेंस मेरे को लेना था इंटू 4 मैंने कर दिया। मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ को कैलकुलेट नहीं किया है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न आपका वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपके पास टाइम कम है भी पढ़ने के लिए। आप बस प्रोसेस को समझ लीजिए, ये कैलकुलेटर से एक अननोन निकालना इज़ नॉट अ बिग डील। RC का वैल्यू आपको पता है, राइट। तो आपका FBD का जो भी वैल्यू निकलेगा किलो न्यूटन में रहेगा। प्लीज़ मेक श्योर कि आपका यूनिट जो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे वो आपका करेक्ट आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, दैट इज़ किलो न्यूटन, मीटर्स एंड ऑल। अब आपका सेकंड जो है FBD, अगर उसने सिर्फ पूछा है एग्ज़ाम में तो FBD तक सॉल्व करके आप वहाँ पे छोड़ देंगे, उसके आगे आप कुछ नहीं करेंगे। पर उसने अगर सारे मेंबर्स के लिए बोला है तो सारे मेंबर्स में आप बच्चों को प्रॉब्लम होती है। कैसे, कुछ नहीं करना है, बस रूल है आपका, उसके हिसाब से आपको चलना है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा। मेंबर्स जो भी बच गए हैं वो क्या क्या बचे हैं, अपने सेंटर वाले मेंबर कैलकुलेट हो गए, मेंबर AB बचा हुआ है, मेंबर DC बचा हुआ है, जो सेक्शन हमने कट किया है उसके अकॉर्डिंग। अब समेशन
मोमेंट एट द पॉइंट डी अगर मैं लूँ तो समेशन मोमेंट एट द पॉइंट डी में मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरा कौन सा कैलकुलेट होगा, मीन्स ये वाला पॉइंट अगर मैं लूँ तो मेरा क्या क्या ज़ीरो हो जा रहा है, ये वाला फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, पर मिलेगा कौन सा फोर्स, मेरा फोर्स ए बी। अब फोर्स ए बी अगर मिलता है या फोर्स बी ए अगर मिलता है तो ध्यान से देखो, इस वाले फोर्स के साथ मुझे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है पॉइंट डी के लिए, तो मैं एक परपेंडिकुलर खींच लेती हूँ उस वाले फोर्स से। अब उस डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करूँगी, परपेंडिकुलर खींचा है, दैट मीन्स क्या होगा कि ये 90 डिग्री पे है और ये कुछ एक थीटा एंगल तो बना ही रहा होगा। अब ये थीटा को मैं क्या करती हूँ, फाइंड आउट करती हूँ। कैसे थीटा को फाइंड आउट करूँगी, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, जिस ट्रायंगल का मुझे परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो मैं उसमें टेन थीटा अप्लाई करती हूँ। अब इसका क्वेश्चन का काम है, ये जो मैंने टेन थीटा यहाँ पे बनाया हुआ है, टेन थीटा पे मैंने परपेंडिकुलर बाय बेस किया है, थीटा को टेन इनवर्स करके निकाला है, तो समथिंग कुछ इतना आ रहा है, राइट। अब इतने को मैं क्या बोल सकती हूँ, ये मेरी थीटा की वैल्यू है, एंगल की वैल्यू है। अब इस एंगल को मैं यहाँ पे पुटअप कर देती हूँ। अब देखो, क्या मैं यहाँ पे साइन थीटा लगा के ये परपेंडिकुलर वैल्यू निकाल सकती हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। साइन थीटा को मैं यहाँ पे पुटअप करूँगी तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपको पता है, हाइपोटेनियस कितना है, 2 है, तो मैंने यहाँ पे इस परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुटअप की है। अब क्या करेंगे हम लोग, RC × 2, मतलब RC जो था मेरा, ये वाला जो वैल्यू था उसको मैं पुटअप कर रही हूँ, राइट। अब जैसे हम एज इट इज़ सॉल्व करते थे अपने बाकी क्वेश्चंस के लिए, उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं पूरा सॉल्व कर दी, ठीक है। जैसे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते थे उसके हिसाब से पूरा इक्वेशन मैंने सॉल्व कर दिया हुआ है। अब इक्वेशन की वैल्यू आपको निकालना, वो आपका काम है कि आप कैसे सॉल्व आउट करेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये जो आपका ये FBA है, FBA मीन्स ये वाला BA, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रही हूँ। कोई ये नहीं सोचना कि भाई मोमेंट एट द पॉइंट D है तो इस वाले सेक्शन से मैंने क्यों इसको लिया हुआ है। अब ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से भी अगर मैं यहाँ इस पॉइंट D पे अगर कोई परपेंडिकुलर वैल्यू लेती हूँ, मतलब उस सेक्शन को भी अगर आगे एक्सटेंड करती हूँ, तो भी मेरी वैल्यू कुछ इतनी ही आएगी। ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, मैंने इस डायग्राम में इस जगह से वैल्यू को पुटअप किया है, मैंने यहाँ कंसिडर नहीं किया, मैंने फोर्स इसी को कंसिडर किया हुआ है। लेकिन अब यहाँ से परपेंडिकुलर में D पे कैसे खींचूंगी, मुझे इस फोर्स को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने इस फोर्स को इमेजिन किया आगे एक्सटेंड करके, और वहाँ से परपेंडिकुलर लेके फिर सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए इस परपेंडिकुलर की मैंने इस डायग्राम का इस्तेमाल किया है। मैंने फोर्स को कहाँ कंसिडर किया है, B वाला जो ये वाला सेक्शन है, इस वाले सेक्शन में ही मैंने फोर्स को कंसिडर किया है। रूल यही कहता है, जहाँ पे मोमेंट लेते हैं उसके ऑपोजिट वाले सेक्शन में हम उसको कंसिडर करते हैं। BA निकल गया। अब मेरा आता है कि भाई मेरा ये अगर निकल गया, BD निकल गया, AB निकल गया, तो मुझे DC भी निकालना है, सारे मेंबर्स निकालने हैं। तो DC निकालने के लिए मैं ऑपोजिट सेक्शन में अपना ले लेती हूँ मोमेंट, दैट मीन्स मैं पॉइंट B में मोमेंट ले लेती हूँ इस बार। अब पॉइंट B में मोमेंट लूँगी मतलब मेरे सारे इधर वाले फोर्सेस कैलकुलेट होंगे। अब B पे मोमेंट लिया तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, B पे सीधा मुझे साफ नज़र आ रहा है कि ये वाला फोर्स 0 हो जाएगा, ये वाला फोर्स 0 हो जाएगा। यहाँ पे 12 किलो न्यूटन था जो कि मैंने लिखा नहीं है, दैट इज़ 12 किलो न्यूटन मेंशन इन द क्वेश्चन। इसको ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। बचा क्या आपका, सिर्फ ये वाला पॉइंट आपका बचा, जिसको मैं बोल सकती हूँ FDC। और FDC के साथ साथ मैं क्या करूँगी, कहीं ना कहीं आपके सारे फोर्सेस अगर 0 हो गए हैं तो ये और ये भी कंसिडर होगा, क्योंकि वो दोनों रिएक्शन फोर्सेस थे जो कि आपके लग रहे थे। तो B से बहुत इजी है, B से इसका डिस्टेंस आपको पता है 2 मीटर्स, राइट। और RX मतलब इसके साथ आपको B का डिस्टेंस पता है 1.5, उसको लेके आपने इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। सिंपल, आपका जितना आना है आंसर FDC निकल जाएगा, ठीक है। मींस आपने सेक्शन के हर मेंबर को कैलकुलेट कर लिया। अब आप बोलेंगे मैडम 2 सेक्शन छूट गया, 2 मेंबर कैलकुलेट नहीं हुआ, कौन कौन सा भाई, फोर्स इन BC एंड फोर्स इन AD, ये 2 कैलकुलेट नहीं हुआ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको सारे ही मेंबर्स का निकालना है तो आप एक दूसरा सेक्शन लेंगे, दैट विल बी सेक्शन, देखिए यहाँ से सेक्शन XY। इस सेक्शन को कट करेंगे और इस सेक्शन को जब कट करेंगे आप, तब आपको सारी वैल्यूज़ पता होंगी एक्सेप्ट ये और ये।
तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। क्या पूरा क्वेश्चन बताना इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व एट अ टाइम, और आप उसको पूरा देख भी नहीं पाएंगे, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ जाइए, ये क्वेश्चन एज इट इज़ जैसा पहले था हर क्वेश्चन में करते थे वैसा ही है, उसी लॉजिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। और अगर आपको पहले के क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। जिन्होंने पहले का क्वेश्चन नहीं देखा है, इस लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट से बाकी क्वेश्चन भी देखिए। मुझे एक और क्वेश्चन के डाउट की क्वेरी थी जिसको मैं डायग्राम पे बता देती हूँ कि डायग्राम पे वो कैसा है। ठीक है, डायग्राम पे वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं यहीं पर रख करके छोटा सा बता देती हूँ। स्टूडेंट्स रूल को बस फॉलो करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करना है मोमेंट पे। अब वो कैसे भी लेना है, थीटा से लेना है, आपको किसी भी तरीके से मैनेज करते हुए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करके मोमेंट निकालना आना चाहिए, तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपका एक क्वेश्चन था दैट इज़ फिक्स सपोर्ट। एक फिक्स सपोर्ट है, जिस फिक्स सपोर्ट में आपको एक ट्रस बनाया हुआ है, लाइक समथिंग लाइक दिस क्वेश्चन। अब इसमें आपको एक सेक्शन अगर यहाँ से ऐसे काटा जाए तो यहाँ पे 3 मेंबर्स कहीं ना कहीं कट रहे हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कुछ नहीं है, आपको 2 लोड दी गई है इस क्वेश्चन में। सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होगा, कॉन्सेप्ट बेसिस पे ही आप 5th यूनिट को वहाँ पे आगे अपना एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे। ये 3 जो आपको सेक्शन कटे हुए दिख रहे हैं ना बेटा, इस 3 जगह पे आपको बस एक पर्टिकुलर सेक्शन, इस सेक्शन को लोगे तो यहाँ के फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं, एक ये वाले और एक ये वाले, बस दैट्स इट। और कोई आपका रोलर सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट कुछ भी नहीं है कहीं पे भी। तो आप इन दोनों फोर्सेस को लेकर सॉल्व करेंगे तो भी तीनों निकल जाएगा। अगर उस वाले सेक्शन पे मोमेंट लेते हैं तो यहाँ पे 3 फोर्सेस दिख रहे हैं, उन 3 को लेकर सॉल्व करेंगे विद द 3 इक्वेशन, समेशन fx, fy और समेशन मोमेंट। आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है, ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ इसके जैसा ही है, पर ध्यान क्या रखना है कि आप सेक्शन कहाँ से कट कर रहे हैं, इसलिए मैं सेक्शन कट करके दिखाई हूँ। सेक्शन आप यहाँ से भी कट कर सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो योर सेक्शन। 3 मेंबर्स बस कटने चाहिए, या सेक्शन आप यहाँ से भी कट कर सकते हैं। सेक्शन को आप इंक्लाइंड ऐसे वर्टिकली कट करेंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टली सेक्शन कोई नहीं कट करेगा। हॉरिजॉन्टल सेक्शन कट करेंगे तो इट विल बी टफर फॉर यू टू टेक द मोमेंट्स एट अपर एंड बॉटम। बट आप अगर कंफर्टेबल है उसमें भी तो आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया तो भी कर सकते हैं। सेक्शन को कहाँ से कट करना है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, उसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप उसका ध्यान रख लेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी ट्रस हो, कितना भी टफ हो, आपको मिल जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एग्ज़ाम में जितना पूछा जाए इस टाइप के क्वेश्चंस में उतना ही आंसर करिए। अगर मेंबर सिर्फ एक का पूछा जाए वैल्यू एक्सियल फोर्स तो एक का ही निकालेंगे, मेथड ऑफ जॉइंट से निकालें, मेथड ऑफ सेक्शन से निकालें। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मोस्टली ऐसा होता है कि किसी एक मेंबर के लिए पूछते हैं तो उसी का निकालिए। दूसरी चीज़, अगर आपको यहाँ पे मेथड नहीं दिया हुआ है सेक्शन से करना है कि जॉइंट से करना है तो बेटर यूज़ द मेथड ऑफ जॉइंट, क्योंकि सेक्शन थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट जिसको हैबिट है वो यूज़ कर सकता है। जब भी सर्वे वाले क्वेश्चंस में भी और किसी भी क्वेश्चंस में अगर मेथड का उल्लेख नहीं किया गया है, मेथड आपको नहीं पूछा गया है या बोला नहीं गया है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेथड बेझिझक वहाँ पे बना के आइए। बाकायदा लिखिए कि आपने इस मेथड का इस्तेमाल किया हुआ है वहाँ पे। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट योर डाउट क्वेश्चंस ऑफ द स्टूडेंट्स। इतनी ही क्वेरीज आई थी मेरे पास, और बाकी जो छोटे मोटे डाउट्स थे वो मैंने बच्चों को खुद पर्सनली क्लियर कर दिया है। ये क्या है, मेजर डाउट्स थे जो बहुत सारे बच्चों को थे, दैट्स वाई आप लोग इसको अच्छे से देखिए, सॉल्व कीजिए। मैं थोड़ा सा हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, देख लीजिए। और इसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो एज इट इज़ किसी भी क्वेश्चन में, अभी तो टाइम नहीं है, और रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाइए। मिक्स्ड प्रोसीजर जो आपका है वो सही से फॉलो करिए। प्रोसीजर वाइज भी आपके क्वेश्चन में मार्किंग होगी, आपके क्वेश्चन सही बनेंगे। और वैसे भी इन क्वेश्चंस में ये तो है ही कि आपका कोई भी आंसर किसी के साथ मैच नहीं करेगा, हर इंडिविजुअल्स का आंसर अलग अलग आएगा। तो डोंट टेक टेंशन, और बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हर क्वेश्चन आपका सही बनेगा। प्रोसेस और रूल को फॉलो करिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डाउट क्लियरिंग क्लासेस, एंड डू वेल, स्टडी वेल। थैंक यू क्लास।